नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आप लोगों से प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएँ इस टॉपिक को। जैसे देखिए, प्लेट टेक्टोनिक में हम ये बात करेंगे कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो आप इसमें पहले आप पढ़ चुके हैं दुर्बल मंडल के बारे में। ये क्रस्ट है, ये वाला पार्ट जो है क्रस्ट है, और क्रस्ट के ठीक नीचे यानी कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है 50 किलोमीटर, जो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो ये क्रस्ट का भाग और मेंटल का ऊपरी भाग, ये दोनों मिल करके दुर्बल मंडल बनता है। दुर्बल मंडल बनता है। तो यही दुर्बल मंडल और क्रस्ट मिल करके जो है प्लेट का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब उसी को हम प्लेट कहते हैं। और ये प्लेटें यानी कहने का मतलब पृथ्वी ऐसे गोल है, तो ऐसा नहीं कि इसके चारों तरफ एक ही प्लेट कार्यरत है, ऐसा नहीं है। कई प्लेट जो है खंडों में विभाजित हैं और वो मूव कर रहे हैं, यानी कि स्थिर नहीं है, उनका संचलन हो रहा है। अब संचलन किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी मुद्दों पे हम इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे, है ना। तो आगे हम ये जान लें कि प्लेट की मुख्य प्लेट कौन कौन है। उसके बाद हम उसका एक सिनॉप्सिस देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें, और उसके बाद अलग अलग शुरू करेंगे हर टॉपिक को अलग अलग वे में। तो देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं कि प्लेट कौन कौन सा मुख्यतः है। तो आगे देखिए, हम यहाँ ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये प्लेट की खासियत ये है कि इस पर कोई महाद्वीप का पार्ट नहीं है। पूरा कहने का मतलब है कि महासागरीय क्षेत्र है, यानी जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो पूर्ण रूप से सागरीय क्षेत्र का प्लेट है। बाकी इसे देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसमें अटलांटिक का कुछ हिस्सा है और नॉर्थ अमेरिकन है। उसी प्रकार से साउथ अमेरिकन की बात करें तो इसमें भी अटलांटिक का कुछ हिस्सा है और साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये छोटा प्लेट है नजका प्लेट। उसी प्रकार से कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट। तो छोटे प्लेट पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम जो मुख्य प्लेट हैं उस पर बात करेंगे। फिर है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यह है इंडियन प्लेट। तो इस प्रकार से हम प्लेट के बारे में, ये आपस में ऐसा नहीं कि एकदम स्टेबल हैं, ये मूव कर रहे हैं, तो ये कैसे इसका संचरण हो रहा है प्लेटों का, इसी के बारे में हम मुख्यतः इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको हम एक सरल भाषा में और समझ लेते हैं प्लेट को। जैसे आप देखिए, इसको देख पा रहे होंगे शायद और समझ पा रहे होंगे कि क्या है। एकदम सेम इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि संतरा है, और ये जो संतरा का ऊपर जो छिलका है जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, तो ये ऊपर का पार्ट है। तो मान लीजिए कि यही एकदम सेम प्रोसेस पृथ्वी के साथ है कि ये जो इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जिसको हम लोग खाने समय इसको फेंक देते हैं, है ना, इसको यूज खाने में नहीं करते हैं, इसी को हम मान लेते हैं कि ये प्लेट है और ये आपस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अभी इसको एक सरल भाषा में समझना है। एक कल्पना करना है कि पृथ्वी पर मान लीजिए कि पृथ्वी है, पूरा संतरा को हम पृथ्वी मान लें, तो पृथ्वी पर प्लेट का संचलन कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए कि एकदम इसी प्रकार से कि ये प्लेटें जो है इस प्रकार से एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है ना, एक दूसरे के समानांतर क्रम में चल रही है। यही चीज़ों को आपको समझना है कि प्लेट किस प्रकार से है। तो आप कल्पना इस रूप में माइंड में कर सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर प्लेटें इस प्रकार से हैं। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे।
अब हम ये जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत हमको क्या क्या करना है, इसको अगर देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और चीज़ें आसानी से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि बीच में क्या आ गया, आप इसको आसानी से कवर कर पाइएगा टॉपिक को। तो इसलिए इसको हम सिनॉप्सिस के रूप में आगे तैयार कर दिए हैं। देखिए इसको सबसे पहले है कि पढ़ना आपको प्लेट क्या है, प्लेट के बारे में जाने आगे हम प्लेट है क्या। दूसरा फिर जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक क्या है, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे प्लेट संचलन का प्रकार, यानी प्लेट जो मूव कर रहा है वो किस प्रकार से मूव कर रहा है उसके बारे में, प्लेट संचलन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्लेट संचलन का प्रकार जो है निम्न प्रकार से होता है, तो उन सब पर बारी बारी से बात करेंगे। अब इसमें एक है कि पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष होता है, पहला तो है पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष होने वाला प्लेट संचलन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा है कि प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष होने वाला संचलन, यानी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के सापेक्ष चल रही है, मूव कर रही है, तो उस वो वाला संचलन की बात करेंगे। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समानांतर, यानी डाइवर्जेंट मार्जिन, कन्वर्जेंट मार्जिन और पैरेलल मार्जिन। तो ये इसमें बात करेंगे कि प्लेट संचलन एक दूसरे के सापेक्ष कैसे कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्लेट संचलन का कारण क्या है, आखिर क्या कारण है कि प्लेट जो है संचलन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य बात करेंगे संवहनीय तरंग के बारे में, कटक दबाव के बारे में, स्लैब खिंचाव के बारे में। ये चीज़ें बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे हम लोग कि एक संवहनीय तरंग क्या होता है, कटक दबाव क्या होता है, स्लैब खिंचाव क्या होता है ना। हिसाब से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्लेट संचलन का कारण कौन है या इनमें से कौन कौन है। अगर इस प्रकार से ऑप्शन है तो उपरोक्त सभी हो सकता है इस प्रकार का ऑप्शन में, है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे ये जो अभी हम पढ़े अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन और समानांतर संचलन, इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे यहाँ पे। अभिसारी, अपसारी और समानांतर क्रम में जो भी है ना, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कौन प्लेट कहाँ किससे टकरा रही है, ये चीज़ें जो है इसमें हम बात करेंगे। और लास्ट इसमें हम बात करेंगे प्लेटों के प्रकार पर, इसको डिवाइड करेंगे बृहद प्लेट में और छोटी प्लेट में, है ना। इसकी अवस्थितियाँ और भू सतह पर इसके क्या क्या प्रभाव हैं इस पे बात करेंगे। प्रभाव के अंतर्गत जैसे पहाड़ का निर्माण हो रहा है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है, अभी ये निर्माणकारी प्रक्रिया भी जारी है, तो ये क्यों है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत। तो आइए अब आते हैं प्लेट क्या है इस पर। तो पहला जो प्रश्न है आपके मन में है कि प्लेट क्या है, इसको सीखना है। देखिए बहुत आसानी से इसको समझिए। आपको जैसा कि बताया गया कि ये जो है आपका मान लीजिए पृथ्वी का एक पार्ट है, हम ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं अध्ययन करने के लिए। और ये आपको मालूम है क्रस्ट है। क्रस्ट को आपको बताया गया था, क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी क्रस्ट, एक आंतरिक क्रस्ट। तो क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 30 से 35 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर। और यहाँ पे मान लीजिए कि टोटल ये मेंटल है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेंटल है। अब मेंटल के जो पार्ट हैं तो इसमें बताया गया था, आपको याद कीजिए कि ये जो ऊपर का 50 किलोमीटर का पार्ट होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये वाला जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। और इसके बाद ये जो 50 से लेकर के 200 किलोमीटर तक का पार्ट है ये वाला, इसको हम दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल की विशेषता ये है कि इसमें जो पदार्थ होते हैं वो अर्ध ठोस और अर्ध द्रव होते हैं, ध्यान रखिएगा। दुर्बल मंडल में जो पदार्थ हैं वो अर्ध ठोस और अर्ध द्रव हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्लेट क्या है। तो प्लेट क्या हो गया, एक क्रस्ट का पार्ट ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, यानी कि ये जो मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है 50 किलोमीटर, ये सब प्लेट का पार्ट है, यानी कि इसको हम प्लेट में सम्मिलित करते हैं। आपसे सिंपल पूछा जाए कि प्लेट क्या है तो आप सिंपल बताइए कि स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। अब आपको हम यांत्रिक आधार पर जब पृथ्वी का आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किए थे तो आप इस प्रकार से, ये जो ऊपर का पार्ट है इस प्रकार से इसको हम स्थल मंडल कहते हैं, इसके नीचे दुर्बल मंडल, है ना।
तो आप यहाँ पे ये समझिए कि जो स्थल मंडल, अब स्थल मंडल में कौन कौन शामिल है? स्थल मंडल में शामिल है क्रस्ट, यानी क्रस्ट का मतलब ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट दोनों, और मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है, यानी कि आप सीधा सिंपल समझिए कि स्थल मंडल बराबर क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट लेयर ऑफ अपर मेंटल, यानी कि ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी परत है जो 50 किलोमीटर तक का हिस्सा है वो, तो इसकी टोटल जो मोटाई हो जाएगी स्थल मंडल की, वो मान के चलिए कि 80 से 85 किलोमीटर तक, है ना। 80 से 85 किलोमीटर तक का जो पार्ट होता है वो स्थल मंडल होता है। अब यहाँ पे आप समझ गए हो कि प्लेट क्या है। तो प्लेट कहने का मतलब स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। और ये स्थल मंडल जो है एक हम एक संतरा के फिगर दिखा के बताया आपको कि उसी प्रकार से ये सारी जो प्लेटें स्थल मंडल हैं वो एक जुड़ी हुई नहीं है, वो सब अलग अलग भागों में विभक्त है और वो मूव कर रहा है एक दूसरे की तरफ। कोई मतलब कोई दो प्लेट एक दूसरे से ऐसे दूर हो रहा है, इस प्रकार से मान लिया जाए कि ये दो प्लेट है तो कहीं पे क्या हो रहा है किस प्रकार से एक दूसरे की तरफ आ रहा है, कहीं पे क्या है कि एक प्लेट है ऐसे इसमें बीच में दरार उत्पन्न हुआ, एक जो है इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो यहाँ पे दरार क्षेत्र भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि प्लेट क्या है। तो प्लेट आप बता सकते हैं स्थल मंडल के बृहद खंड को हम प्लेट कहते हैं। प्लेट में कौन कौन शामिल है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको, है ना, कि प्लेट है कौन, मैंने इसमें कौन शामिल है। तो ऊपरी क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट, है ना। ऑप्शन में हो सकता है कि मेंटल का ऊपरी भाग, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा उस स्थिति में अगर तीनों रहेगा तो, है ना। यानी क्रस्ट का जो क्रस्ट आपको बताया गया था, क्रस्ट जो बताया गया था, क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, तो ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट दोनों शामिल है और ये मेंटल का ऊपरी भाग। चलिए अब आगे चलते हैं, प्लेट की अवस्थिति की बात करते हैं। अभी आप बात देखिए समझिए ध्यान से, प्लेट की अवस्थिति क्या है। इससे पहले हम एक ये जान लें भी कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट तो समझ गए, प्लेट टेक्टोनिक क्या है। तो सिंपल ले जानिए कि प्लेटों के संचलन से संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं, प्लेटों के संचलन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, सिंपल तुम सरल भाषा में याद रखिए कि प्लेटों के संचलन से संबंधित अध्ययन को ही प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि इसकी अवस्थिति, प्लेट की अवस्थिति क्या होती है। चलिए तो इस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए प्लेट की अवस्थिति यानी प्लेट कहाँ पे स्थित है, इस पे बात करें। प्लेट की अवस्थिति क्या है, तो ये जो है अभी आप देखें कि उसके नीचे दुर्बल मंडल है, जैसे इस प्रकार से ये अभी आप देखें कि ये जो है स्थल मंडल है, अब स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल है। और दुर्बल मंडल जो है उसकी विशेषता ये है कि वहाँ पदार्थ जो है अर्ध ठोस और अर्ध द्रव अवस्था में है ना। तो आप सिंपल ये जानिए कि जो प्लेटें होती है वो दुर्बल मंडल पे तैरती हुई अवस्था में है। इस पे क्या है, इस पे तैरती, दुर्बल मंडल में तैरती हुई अवस्था में है। अब ये आपसे कोई पूछे कि दुर्बल मंडल पर जो है दुर्बल मंडल डूब क्यों नहीं जाती जब ये द्रव अवस्था में है कि नहीं। जैसे आप एक कल्पना एक कीजिए कि मान लीजिए कि कीचड़ है, एक कीचड़ है, कीचड़ वाला क्षेत्र है, तो कीचड़ में आप अगर आप चलिएगा तो क्या होइएगा, इसमें धंसेगा ना आपका पैर, चलिएगा तो ज़्यादा कीचड़ है तो इसमें जो दलदली भूमि होता है उसमें आदमी डूब भी जाता है कीचड़ में। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि स्थल मंडल जब ये द्रव अवस्था, अर्ध ठोस अर्ध द्रव अवस्था में है, तो इसमें डूब क्यों नहीं जाता है कि नहीं। तो इसका सिंपल कारण है कि दुर्बल मंडल का घनत्व क्या है, ज़्यादा। जब घनत्व उसका ज़्यादा है कि नहीं, तो स्थल मंडल की अपेक्षा अधिक होता है ना। मतलब इसके दुर्बल मंडल का घनत्व जो है स्थल मंडल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्थल मंडल दुर्बल मंडल में नहीं डूबता है। जैसे ऐसे आप समझिए कि जिस महासागर में जल की लवणता अधिक होगी, जल की लवणता अधिक होने का मतलब उसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होता है, तैरना आसान होता है, उसमें आदमी डूबता नहीं है ना। जैसे नदी में डूबना बहुत आसान है, लेकिन समुद्र में डूबना थोड़ा कठिन होता है, उसमें आदमी जल्दी नहीं डूब पाता है क्योंकि उसका लवणता अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है ना। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे कि डूबता क्यों नहीं। आपसे अगर कोई तर्क के आधार पर क्वेश्चन पूछे कि दुर्बल मंडल पर जो है तैर रही है प्लेटें, तो वहाँ डूब क्यों नहीं रही है, तो आपका सिंपल उत्तर होगा कि दुर्बल मंडल का घनत्व जो है अधिक होता है स्थल मंडल की अपेक्षा, इसलिए वो उस पर तैर रही है। ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं
प्लेट के बारे में थोड़ा सिंपल जानकारी है, समझ लीजिए सिर्फ। आगे ऐसे तो हम बात करेंगे फिर बहुत डिटेल से, लेकिन यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए। आप समझ रहे होंगे ना, जैसे प्लेट की अवस्थिति इसी प्रकार से, एक हर प्लेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से कैसा संचरण हो रहा है इसको समझना है। जैसे ये आपका ध्रुव मंडल है, अर्ध ठोस अर्ध द्रव अवस्था में है और इसके ऊपर प्लेटें तैर रही है। अब प्लेटें तैर रही है तो यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि देखिए तीर का निशान समझिएगा, ई इधर ही जा रहा है, ए भी इधर जा रहा है, इसका मतलब दो प्लेटें क्या होगी, टक्कर होगा, दो प्लेटों में टक्कर होगा। तो टक्कर वाला जो प्लेट होगा उसको हम अभिसारी प्लेट कहेंगे। ऐसे इस पर हम डिटेल से आगे बात करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू ले रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, है ना। तो प्लेटों में टक्कर जब होगा तो यहाँ पे आपको समझना ये है, यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जब प्लेटों का ये जो लाल लाल वाला पार्ट देख रहे होंगे आप इस प्रकार से दोनों तरफ, है ना, तो इसको प्लेट बाउंड्री यानी कि टक्कर के बाद जो इफेक्टिव पार्ट होता है, यानी कि अब जैसे प्लेटों में टक्कर होगा है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है कि उस समय पूरा प्लेट पर इफेक्ट आएगा। हाँ, भूकंप वाली प्रक्रिया होगी, उसका कंपन दोनों प्लेट पे होगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट होगा टक्कर के बाद, जैसे लाल लाल से आपको इंगित किया गया है, तो इसको बोला जाता है प्लेट बाउंड्री, है कि नहीं। जैसे आप ऐसे समझिए इसको, मान लिया जाए कि ये दो प्लेटें हैं इस प्रकार से, है ना, और दोनों अगर इस प्रकार से दोनों में टक्कर होता है तो टक्कर के बाद ये दोनों पार्ट अगर प्रभावित, जितना तक इफेक्ट पड़ता है टक्कर का, तो इसको हम कहते हैं, ये दोनों पार्ट जो होगा प्लेट का, इसको कहेंगे प्लेट बाउंड्री। और यहाँ पे इसको समझना है कि फिर ये जो टक्कर, जहाँ पे टक्कर का जहाँ प्रभाव सबसे अधिक होगा, जैसे जाहिर सी बात है कि ये वाला पार्ट जो दोनों का जो दीवार है कि नहीं, ये दोनों में ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इस दीवार को हम सीमांत कहते हैं, यानी मार्जिन कहते हैं, प्लेट का मार्जिन कहते हैं, है ना, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ें समझना है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होगा कि प्लेट एक दूसरे से, यहाँ पे टक्कर नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर बात करें हम आप सारी प्लेट में, तो दो प्लेट, एक इधर जा रही है एक प्लेट इधर, तो यहाँ पे जब प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन जैसी स्थिति यहाँ पे क्रिएट नहीं होती। मार्जिन तो होगा, इफेक्ट होगा ही, टूटेगा तो, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव इस प्रकार से नहीं होगा, है ना। यहाँ पे टक्कर के फलस्वरूप यहाँ पे प्लेट का जो है प्लेट बाउंड्री का मतलब एक तरह से अस्तित्व में आता है, निर्माण होता है, जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ पे दरार क्षेत्र विकसित होगा, हम इस पर आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि इस प्रकार से प्लेटें संचलन कर रही है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे की ओर, है ना। अब आगे ये चीज़ तो आपको बता दी है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट पर कोई महाद्वीप नहीं है, अर्थात प्रशांत महासागरीय प्लेट को छोड़कर सभी प्लेट महासागरीय तथा महाद्वीपीय दोनों हैं, शुरुआत में ही बताए थे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अगला जो इसका वीडियो आएगा तो उसको मतलब उसमें हम प्लेट के बारे में जो सिनॉप्सिस बताए उस पर बात करेंगे। अभी हम यहाँ तक आए हैं, है ना, इसे आपको हम इस वीडियो में यहाँ तक बात कर चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक क्या है यहाँ तक बात किए हैं। अब जो है संचरण के बारे में बात करेंगे, है ना। इसके बाद से इसी प्रकार से इसी वे में हम आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।